हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मैथ्स की क्लास है आपकी कक्षा 10 की। तो बच्चों, आपका जो चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर को बच्चों कंटिन्यू करेंगे हम। और इसमें बिल्कुल लास्ट वाली एक्सरसाइज पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। थोड़े ही क्वेश्चन आपके एडवांस लेवल के हैं उसके, कि इसमें आपको सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, और उसके बाद जैसे पहले करते आए हैं बिल्कुल उसी तरह आपको वो सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसी चैप्टर को हम आगे करेंगे कंप्लीट। अब देखिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चन किस तरह से दिए जाते हैं वो हम देखेंगे। ये तो आपको पता है कि भाई काफी सारे आपने तरीके सीखे हैं, मेथड सीखे हैं, और वो आप अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपकी प्रश्नावली 3.6 है, तो इसका हम क्वेश्चन 1 कर चुके हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 2 कर चुके हैं। तो आप इससे आपको पता है कि किस तरह से ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं। तो आपको कोई अब टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे 1/x दिया है, 1/√x दिया है, या 1/x+1 x+2 कुछ भी दिया है, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बस जो चीज दी है उसको आप या तो u लेट कर लें, या v लेट कर लें, या फिर a लेट कर लें और b लेट कर लें, उसको मान लें, और फिर आपके ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे बच्चों रैखिक समीकरणों के युग्म बन जाएंगे। उसके बाद जैसे पहले आपके पास पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे उसी तरह के कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए और अंत में इनको वापस से वैल्यू रख के x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह इनको अप्रोच करेंगे। अब बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है। देखिए, इसमें एक में तो 1/x दिया है और एक में y दिया है सिर्फ। अब कैसे करेंगे, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हम 1/x को लेट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लेट करेंगे इसको, जो 1/x है हमारे पास उसको हम मान सकते हैं u, बिल्कुल मान सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तीसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 4/x + 3y = 14। 3/x - 4y = 23। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, 1/x है, ठीक है, इसको हम क्या लेट कर सकते हैं, लेट 1/x भी u, इसको u मान लिया। y तो भाई एज इट इज है ना, वो तो फ्रैक्शन में नहीं है, तो y को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। y को लेट करने का क्या फायदा, तो इसीलिए हम y को बिल्कुल इस प्रकार से छोड़ देंगे। तो हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन, देखिए पहला समीकरण आएगा 4u, क्योंकि 1/x को तो u मान लिया। 4u + 3y एज इट इज = 14। ये पहला समीकरण हो गया। फिर दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण में है 3u - 4y = 23। ये समीकरण 2 हो गया। तो ये 2 समीकरण हैं, इनको आप हल करेंगे। कोई सा तरीका लगा सकते हैं, कोई भी मेथड लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं आप, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे। तो हम काफी सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से कर चुके हैं। इस बारी हम कोशिश करेंगे इसको करने की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिए क्या होता है। तो बच्चों इसको हम क्या कर लेंगे, जो ये हमारे पास समीकरण दिए हैं इनको हम जनरल फॉर्म में बदल लेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है, आपको पता है कि जो =2 के उस तरफ हम लेके जाते हैं, इनको =2 के दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, ये देखिए, ये बन जाएगा -14 = 0,
और ये बन जाएगा 23 दूसरी तरफ जाएगा तो -23 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही सीखा था हमने। ये क्या हो गया A1 A2, ये वाले क्या हो गए B1 B2 और ये C1 C2 इसी तरह होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले U है हमारे पास, फिर है Y और फिर है 1। इसी को हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट हम कहां से करते हैं, देखिए अगर आपको याद हो तो चक्की हम शुरू करेंगे B1 B2 से। किससे करेंगे, B1 B2 से। और B1 B2 यहाँ पे क्या है 3 और -4, तो हम यहाँ पे 3 और -4 ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप, उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, C1 C2 लेंगे। B1 B2 के बाद क्या आता है C1 C2, तो C1 C2 -14 और 23 यहाँ पे हो जाएगा, तो -14 और -23। साइन का आप बिल्कुल ध्यान रखें, साइन दोनों साथ में लेंगे। फिर C1 C2 के बाद क्या आ जाता है A1 A2, तो A1 है 4 और A2 है 3, और फिर B1 B2 लिख देंगे लास्ट में 3 और -4। है ना आसान। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, अपने आप आंसर आता जाएगा। ये चीज याद रखनी है आपको कि चक्की आपकी कहां से शुरू होगी और जो समीकरण होंगे वो जनरल फॉर्म में होने चाहिए। अब जैसे हम करते आए हैं भाई, सबसे पहले यहाँ पे u है, u बटे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -23 से, तो 3 इंटू -23, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, -4 इंटू -14 से। फिर y के नीचे हम लिखेंगे क्या है ये, -14 इंटू 3, फिर -23 इंटू 4, और फिर 1 बटे लास्ट इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं कितना है 4 इंटू -4, और फिर माइनस करेंगे आप किसको 3 इंटू 3 को। बच्चों कोई भी अगर आपको बीच में डाउट आता है, आपका कोई परेशानी होती है ये समझने में, तो बीच में क्लास के आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो अपना डाउट। ये क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं भाई, किसी का कोई पोर्शन छूट गया हो या कोई समझ में नहीं आ रहा कि भाई इनको आपस में मल्टीप्लाई किस तरह किया जा रहा है या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये कैसे हो रहा है, तो बिल्कुल आप अपना हैंड रेज कीजिए और अपना डाउट आप रख सकते हैं, बीच में आपको बिल्कुल समझाया जाएगा, तो इस चीज में आपको हिचकना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो मल्टीप्लीकेशन है, जो गुना है वो कर लेंगे हम, जिसकी गुना यहाँ पे होनी है वो करेंगे। तो बताइए -23 गुना 3 कितना होता है, 23 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -69, -69, 23 69। अब बीच में माइनस का साइन तो है ही। अब -4 इंटू -14 कितना होता है, -4 इंटू -14 बताइए आप मुझे, 56 होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा, देखिए 56 प्लस का होगा। ये वाला माइनस लगाया है मैंने यहाँ पे, ये माइनस ये वाला है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। और ये जो दो माइनस के हैं, 4 के साथ भी 14 के साथ भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा है हमने। फिर y बटे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 14 के, कितना होता है 14 × 42, तो 42 हम कर देंगे, ये माइनस एज इट इज, और 23 चौके 92 होता है, तो ये माइनस का 92 आ जाएगा, क्योंकि 23 प्लस का है, 23 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो -23 इंटू 4 -92 हम लिख सकते हैं। उसके बाद 1 बटे 4 चौक -16 होगा, और 3 तिया -9 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखिए अपने आप क्वेश्चन होते जा रहे हैं। अब ये बिल्कुल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहे हैं जो आप पिछली क्लासेस में सीखते आए हैं। तो इसके बाद हम जो ऐड हो रहा है ऐड कर देंगे, माइनस हो रहा है माइनस कर देंगे, और हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा भाई, -69 -56 कितना आ गया, 69 और 56 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -125। ये पता होना चाहिए बच्चों, माइनस माइनस एडिशन होता है, ये भी बहुत बेसिक चीज है। इज इक्वल टू y बटे, देखिए -42 है, माइनस क्या है 42 है, तो इसको हम
-42। और ये देखिए दो माइनस के साइन है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, 1/-25 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -25 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब बताइए -42 प्लस 92 कितना आ जाएगा। भाई इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका 50 आ जाएगा। भाई 92 में से 42 गया, 50 आ जाएगा ना। और साइन क्या रहेगा यहाँ पे, प्लस का रहेगा, क्योंकि -42 के साथ है जो कि छोटा है, 92 के साथ तो बड़ा था। अब हम क्या करेंगे, u बटे -125 को 1/25 रखेंगे पहले, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। u बटे -125 इसको हमने रख दिया 1/-25 के बराबर। अब 125 है ये माइनस का, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -125/25, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल। 25 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो भाई क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा है। देखिए 25 पंजे कितना होता है, 125, सिंपल है। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो थोड़ी ही दिक्कत होगी, पहले आपको 5 से काटना पड़ेगा 25 को और 125 को, फिर दोबारा से 5 से काटोगे आप। आंसर आपका यही आना है, u = 5, u बराबर है 5 आना है आपका आंसर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो y है, y को हम रख देंगे किसके बराबर, देखिए y बटे कितना है, यहाँ पे कितना आया था, y बटे 50 आया था, y बटे 50 आया था। तो इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 1/-25 के, 1/-25 के बराबर रखेंगे। तो 50 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 50/-25 हो गया। अब फिर से 25 का पहाड़ा आता हो तो 25 दूनी 50, और y = 2/-1 है, माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये -2 यहाँ पे आ सकता है। अब देखिए u बराबर है 5, y बराबर है -2, हमें तो x और y के मान निकालने थे ना, x और y के, तो y का तो आ गया, x का नहीं आया, x का हम निकाल लेंगे। क्या लेट किया था हमने, 1/x u के बराबर लेट किया था, 1/x बराबर है u माना था हमने। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम 1/x को u की जो वैल्यू आई है वो मान सकते हैं, और u की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। तो x का मान क्या हो जाएगा भाई, x का मान 1/5 हो जाएगा। कैसे, x दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये 1 = 5 × x इस तरह कर सकते हैं, और फिर 5 नीचे आ जाएगा, 1/5 = x। तो x की वैल्यू 1/5 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5वां करके देखते हैं। इसमें थोड़ा सा देखिए और आपको डिफरेंट हटके मिल रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे कैसे इसको अप्रोच करेंगे ये ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन कैसा ही हो, अगर आपको तरीका आता है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सॉल्व अपने आप होता चला जाएगा। यहाँ पे क्या है भाई, 7x - 2y/xy है, ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये है क्वेश्चन। तो देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, हम उसी की मदद से इसको कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप बोलते हैं कि भाई a/b, या फिर आप इसको नीचे लिख सकते हैं a/x, फिर प्लस b/y आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं ना, तो क्या आ जाता है, एक्स वाई, इसका एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ay प्लस bx आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब इसका ये स्टेप है, अगर हम इसका उल्टा करें तो ये स्टेप आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए, वही चीज हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, हमारे पास इस फॉर्म में है ये, और इस फॉर्म में हम इसको लेके आ जाएंगे, मतलब x/y है, उससे हम 7x को भी भाग कर देंगे और 2y को भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि ये इस तरह से होगा और अलग अलग हो जाएगा, और फिर देखिए कैसे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाता है। 5वां पार्ट यहाँ पे करेंगे हम। 7x
माइनस 2y, 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई है इज इक्वल टू 5 यहाँ पे होगा। और जो दूसरा समीकरण है वो है 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो अब इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे? 7x बटे एक्स वाई माइनस 2y बटे एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होता हुआ लग रहा है। x से x यहाँ पे कट जाएगा, y से y यहाँ पे कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 7 बटे y माइनस 2 बटे x इज इक्वल टू 5 के बराबर ये आ जाएगा। बस इसी तरह ये दूसरा वाला भी करना है हमें। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? 8x प्लस 7y है, तो एक्स वाई दोनों के साथ अलग अलग लिख दो करके, इज इक्वल टू 15। यहाँ पे x से x कट गया, y से y कट गया, तो ये 8 बटे y प्लस 7 बटे x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब हम मान सकते हैं भाई 1 बटे y को u, 1 बटे x को v, कुछ भी मान सकते हैं आप, या 1 बटे x को u, 1 बटे y को v, जो आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पे आप बोलेंगे लेट 1 बटे y इज इक्वल टू u एंड 1 बटे x इज इक्वल टू v। ठीक है, इसको हमने v मान लिया। अब इसकी वैल्यूज हम रख देंगे, तो 7u 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5। 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5, ये समीकरण 1 आ गया। और समीकरण 2 हमारे पास क्या आ गया? 8u प्लस 7v इज इक्वल टू 15। ये समीकरण 2 आ गया। क्या आप सहमत हैं इससे? तो इसके बाद देखिए, जो आप अभी तक करते आए हैं, काफी एक्सरसाइज कर लिया आपने, काफी क्वेश्चन कर लिए, बिल्कुल उसी तरह का बन गया है। अब इसमें खास बात यह है कि भाई आपको कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि कौन से मेथड से आपको करना है, कौन से तरीके से आपको करना है। जो मर्जी आप तरीका लगाइए, जो मर्जी आप मेथड लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश करते हैं। भाई सारे मेथड अगर आप बारी बारी लगाएंगे तो आपको सारे तरीके आ जाएंगे। तो ठीक है, एलिमिनेशन लगा चुके हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा चुके हैं, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि जो हमने सीखी थी, उसमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले किसी एक समीकरण से हम u या v का मान निकाल लेंगे। ऐसे ही करते थे। तो हम समीकरण लेते हैं 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5। पहला समीकरण ये है, इससे हम भाई u का मान निकाल लेते हैं। चलो, तो u का मान क्या आ जाएगा? 7u इज इक्वल टू 5, माइनस की जगह ये प्लस हो गया, दूसरी तरफ गया, तो u इज इक्वल टू 5 प्लस 2v इज इक्वल टू 7, ये आ जाएगा। तो इसको मान सकते हैं हम, मान लिया समीकरण 3 मान सकते हैं। अब क्या करना है भाई? u का जो मान आया है हम समीकरण 2 में उसको रख देंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ v u, हमने u का मान निकालना है ना, तो हम u की वैल्यू रख देंगे इन इक्वेशन सेकंड, या फिर हिंदी में आप कैसे लिखेंगे? समीकरण 2 में v का मान रखने पर, v का मान यहाँ पे कितना है? ये आ चुका v का मान। तो समीकरण 2 क्या था वो अब याद करने की कोशिश कीजिए। 8u प्लस 7v, 8u प्लस 7v इज इक्वल टू 15 यहाँ पे हो जाएगा। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? देखिए u की जगह तो हमें 5 प्लस 2v बटे 7 रखना है, तो इसको रख देते हैं हम वैल्यू 5 प्लस 2v अपॉन 7 प्लस 7v इज इक्वल टू 15। इसको आप सॉल्व कीजिए और
आंसर आप निकाल सकते हैं। तो 8 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 पंजे 40 और 8 को 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 16v, 40 प्लस 16v बटे 7 यहाँ पे होगा प्लस 7v था इज इक्वल टू 15 यहाँ पे ऑलरेडी था। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए ये 7 है, या तो आप पूरे में इसका एलसीएम ले लीजिए। तो पूरे में एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 16v प्लस 7 इंटू 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 49v, और ये पूरा 7 मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब 7 को मैं दूसरी तरफ लेके जा सकता हूँ इक्वल टू के, तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 16v, और इसको हम ऐड कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक साथ हम ऐड कर देते हैं 16v और 49v को, कितना आ जाएगा ये 16 प्लस 49, ये 65v यहाँ पे आ जाएगा, और 15 इंटू 7 हम यहाँ पे कर देंगे तो 65v आ चुका है। अब 15 इंटू 7 कितना होता है, 15 7 105 होता है, और ये 40 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 105 में से अगर 40 आप घटाएंगे तो कितना आएगा 65v इज इक्वल टू 65 आ जाएगा, और v कितना आ गया 65 बटे 65, 65 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पे v की वैल्यू आपकी आ गई 1, कितनी आ गई 1। तो भाई v की वैल्यू 1 आ गई। हम u की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब क्या करना है हमें, v की वैल्यू किसी एक समीकरण में आप रख देंगे, कोई भी समीकरण उठा लीजिए, तो हमें आसानी के लिए हम रख लेते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। समीकरण 3 में हम रख देते हैं v की वैल्यू। तो समीकरण 3 क्या आया था, u इज इक्वल टू 5 प्लस 2v बाय 7, यही आया था। तो 5 प्लस 2 इंटू 1 यहाँ पे करेंगे बटे 7, और कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 बटे 7, और ये आ गया 7 बटे 7, यानी 1 यहाँ पे आ जाता है। तो u की वैल्यू भी 1 आ गई, v की वैल्यू भी 1 आ गई। अब क्या करना है, अब तो सिंपल है, वापस हमें मान रखना है, ये कभी मत भूलना आप, नहीं तो आपको पूरे मार्क्स कभी नहीं मिल पाएंगे। u होता है 1 बटे y, और ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो 1 बटे y अगर 1 के बराबर है तो y कितना होगा, y भी तो 1 के बराबर होगा। इसी तरह अगर v 1 बटे x के बराबर है और 1 बटे x 1 के बराबर है तो x कितना होगा 1 होगा। इस तरह से आप पहले तो लेट करेंगे और उसके बाद इनकी सोल्व करके सॉल्यूशन करके वैल्यूज आप निकाल देंगे। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। उम्मीद है आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं उनको आप दोबारा जरूर प्रैक्टिस करें, और ये सारे क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं ये सब मिलते जुलते हैं, तो सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस